Welcome you friend in my YouTube channel. I am Devendra Chaudhary. In this video, we are going to learn about virus, their definition, nature and structure. This is for the course Fundamentals of Plant Pathology. Coming to the definition of virus. Virus is a submicroscopic, transmissible, intercellular, obligate parasite and consists of nucleic acid, either RNA or DNA, which is typically surrounded by a protein coat. Coming to the nature or characteristics of plant virus. फर्स्ट है सब माइक्रोस्कोपिक, ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिसे देखने के लिए हमें लाइट माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है, तो उसे कहते हैं माइक्रोस्कोपिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म। लेकिन जो वायरस होता है वो लाइट माइक्रोस्कोप में नहीं दिखाई देता, इसके लिए हमें चाहिए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ठीक है, तो ये जो पिक्चर दिख रहा है ये है इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ ऑफ टीएमवी, टोबैको मोज़ेक वायरस। सो अगर हम टीएमवी को ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो ये ऐसी ही रॉड शेप का दिखाई देता है। वायरसेस आर ट्रांसमिसिबल। दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स है वायरसेस आर ट्रांसमिसिबल इन नेचर, मतलब जो प्लांट वायरस होता है वो एक प्लांट से दूसरे प्लांट में ट्रांसमिट हो सकता है बाय वेरियस मीन्स, जैसे कि सीड के द्वारा, पॉलन के द्वारा, इंसेक्ट के द्वारा, निमेटोड के द्वारा। सो ये जो मीन्स हैं, ये वेक्टर्स हैं, वो अलग अलग हो सकते हैं। फिर है वायरसेस आर इंटरसेलुलर पैरासाइट। इट मीन्स ये प्लांट सेल के अंदर में मल्टीप्लाई होते हैं, तो इसीलिए इसे इंटरसेलुलर कहते हैं। और ऐसे पैथोजन या पैरासाइट जो कि दो प्लांट सेल के बीच में मल्टीप्लाई होते हैं उसे कहते हैं इंट्रासेलुलर। लेकिन वायरस क्या होते हैं? इंटरसेलुलर। फिर है वायरसेस आर ऑब्लिगेट पैरासाइट। इट मीन्स जो वायरस होते हैं ओनली लिविंग टिश्यू में या लिविंग होस्ट में ही मल्टीप्लाई करते हैं, इसीलिए इन्हें ऑब्लिगेट पैरासाइट कहते हैं। वायरसेस हैव ओनली न्यूक्लियोकैप्सिड, मतलब वायरस में केवल न्यूक्लिक एसिड होता है और प्रोटीन होता है, इसीलिए इसे न्यूक्लियोकैप्सिड कहते हैं। वायरस में न्यूक्लिक एसिड या तो डीएनए होता है या आरएनए होता है, दोनों प्रेजेंट नहीं होते। जैसे कि अदर ऑर्गेनिज्म लाइक प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स, उसमें डीएनए और आरएनए दोनों प्रेजेंट होते हैं। लेकिन वायरस में या तो डीएनए प्रेजेंट होगा या आरएनए प्रेजेंट होगा। वायरसेस आर लैकिंग सेल ऑर्गेनल्स। सेल ऑर्गेनल्स जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, साइटोप्लाज्म, सेल मेम्ब्रेन, ये सब वायरस में एब्सेंट होते हैं। वायरस हैव नो एटीपी जनरेशन यूनिट, एटीपी, एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट। इसे क्या कहते हैं? करेंसी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। सो जो हमें एनर्जी मिलती है वो एटीपी से मिलती है। लेकिन वायरस में कोई भी एटीपी जनरेशन के लिए कोई मशीनरी या कोई ऑर्गन्स प्रेजेंट नहीं होता है, ये कंप्लीटली होस्ट में डिपेंडेंट होते हैं। नो मेटाबॉलिज्म आउटसाइड होस्ट। सो लिविंग होस्ट के बाहर ये नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म की तरह बिहेव करते हैं। वायरसेस कैन पास थ्रू बैक्टीरियल प्रूफ फिल्टर। सो ऐसा फिल्टर जो कि बैक्टीरिया को तो पास होने नहीं देता, लेकिन वायरस का साइज बहुत छोटा होता है, इसीलिए वायरस बैक्टीरियल प्रूफ फिल्टर में भी पास हो जाते हैं, मतलब उसके आर पार चले जाते हैं। वायरसेस कैन इन्फेक्ट एनिमल्स, प्लांट्स एंड इवन अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म। सो ऐसे वायरस जो कि एनिमल में इन्फेक्ट करते हैं ये तो आप सब जानते हैं, कोरोना वायरस। प्लांट वाले हैं टोबैको मोज़ेक वायरस, और अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे कि बैक्टीरिया, फंगस, इन सब में भी वायरस का इन्फेक्शन होता है। लिविंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वायरस इंक्लूड्स द एबिलिटी टू रिप्रोड्यूस बट ओनली इन लिविंग होस्ट सेल एंड द एबिलिटी टू म्यूटेट। सो जो वायरस होते हैं वो अपने लिविंग होस्ट में रिप्रोड्यूस करते हैं, मतलब मल्टीप्लाई करते हैं। उनका जो नंबर होता है वो इंक्रीज होता है और उनमें म्यूटेशन भी पाया जाता है। Since viruses lack metabolic machinery of their own,
and are totally dependent on their host cell for replication. They cannot be grown in synthetic culture media. जैसे बैक्टीरिया और फंगस को हम सिंथेटिक मीडिया में ग्रो कर सकते हैं, लेकिन वायरस को ग्रो करना इम्पॉसिबल है। कमिंग टू द मॉर्फोलॉजी और स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट वायरस। सो फर्स्ट कैटेगरी है रॉड शेप्ड वायरस। सो ऐसा स्ट्रक्चर जिसमें जो उसका लेंथ है उसके विड्थ से 5 टाइम्स से भी ज़्यादा होता है, तो उसे कहते हैं रॉड शेप्ड स्ट्रक्चर। फॉर एग्जाम्पल टोबैको मोज़ेक वायरस, ये 18 नैनोमीटर विड्थ में है और 300 नैनोमीटर लेंथ में है। इट मीन्स अगर हम 18 और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे सो उससे भी ज़्यादा है, तो ये रॉड शेप की कैटेगरी में आएगा। सो जो रॉड शेप्ड होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं, रिजिड रॉड और फ्लेक्सियस रॉड। व्हेन द सेंट्रल पोर इज विजिबल फ्रॉम द बोथ एंड, उसे कहते हैं रिजिड रॉड, और जब सेंट्रल पोर दोनों साइड से दिखाई नहीं देता तो उसे फ्लेक्सियस रॉड कहते हैं। रिजिड रॉड का एग्जाम्पल है टोबैको मोज़ेक वायरस और फ्लेक्सियस रॉड का एग्जाम्पल है पोटैटो वायरस एक्स। ये देखिए इस पिक्चर में, जैसे कि ये फोटोग्राफ है, इसमें अगर हम इस साइड से देखेंगे सो अपोजिट एंड भी दिखाई देता है, मतलब इसके आर पार हम देख सकते हैं। लेकिन ये जो वायरस है PVX, इसमें हम इधर देखेंगे तो अपोजिट एंड हमें दिखाई नहीं देगा, मतलब इसका जो सेंट्रल पोर है वो विजिबल नहीं है। तो ये हो गया फ्लेक्सियस रॉड और ये है रिजिड रॉड। मतलब ऐसा भी कह सकते हैं कि जो रिजिड रॉड होता है उसका शेप चेंज नहीं होता है और फ्लेक्सियस रॉड का शेप चेंज होते रहता है। सेकंड कैटेगरी है पॉलीहेड्रल वायरस या स्फेरिकल वायरस या आइकोसाहेड्रल वायरस। जैसे अगर हम आयत को देखेंगे या वर्ग को, स्क्वायर, इसमें 4 कोने होते हैं। हेक्सागोन को देखेंगे तो उसमें होते हैं 6, पेंटागोन में देखेंगे 5, लेकिन पॉलीहेड्रल मतलब बहुत सारे कोने होते हैं इसमें, जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं। स्फेरिकल का ये मतलब नहीं है कि ये गोल है, ऐसे गोल नहीं होता है, ये पॉलीहेड्रल होता है। मोस्ट स्फेरिकल वायरसेस आर एक्चुअली पॉलीहेड्रल, रेंजिंग इन डायमीटर फ्रॉम अबाउट 17 नैनोमीटर टू 60 नैनोमीटर। सो सबसे जो स्मॉलेस्ट पॉलीहेड्रल वायरस है वो है टोबैको नेक्रोसिस सैटेलाइट वायरस, जो कि 17 नैनोमीटर का डायमीटर होता है, और सबसे बड़ा है वुंड ट्यूमर वायरस, ये होता है 60 नैनोमीटर का डायमीटर। थर्ड कैटेगरी है बेसिलिफॉर्म एंड कवर्ड बाई प्रोटीन सब यूनिट, मतलब ये एक बेसिलिफॉर्म या बेसिलस टाइप का होता है और इसका जो दोनों एंड है वो कवर होता है, मतलब कि जैसे हम देखे थे रॉड शेप में ओपन होता है, लेकिन बेसिलिफॉर्म में दोनों साइड बंद होते हैं, क्लोज्ड होते हैं। और किसी भी बेसिलिफॉर्म वायरस का जो लेंथ है वो उसके विड्थ से 3 to 5 टाइम्स होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर इसका जो विड्थ है वो 75 नैनोमीटर है तो उसका लेंथ अराउंड 375 नैनोमीटर का होगा। फॉर एग्जाम्पल रेब्डो वायरस। सो ये रेब्डो वायरस भी 2 टाइप के होते हैं, साइटोरेब्डो वायरस और न्यूक्लियोरेब्डो वायरस। साइटोरेब्डो वायरस साइटोप्लाज्म में मल्टीप्लाई होता है और न्यूक्लियोरेब्डो वायरस न्यूक्लियस में मल्टीप्लाई होता है। फोर्थ कैटेगरी है जेमिनी वायरस, ट्विन पार्टिकल ऑफ 2 पॉलीहेड्रल वायरस। फॉर एग्जाम्पल बीन गोल्डन मोज़ेक वायरस। ये देखिए यहाँ पर ये एक पार्टिकल हो गया प्रोटीन का और ये दूसरा, लेकिन ये 2 अलग अलग वायरस आपस में चिपके नहीं हैं। इसका जो प्रोटीन कोट है वो 2 दिखाई देता है, लेकिन जो अंदर में न्यूक्लिक एसिड है वो एक ही है, मतलब कि ये दोनों पार्टिकल मिलके एक कंप्लीट विरियन बनाते हैं, तो इसीलिए इसे जेमिनेट पार्टिकल कहते हैं। अब आते हैं कंपोजिशन ऑफ प्लांट वायरस। सो प्लांट वायरस में क्या होता है, न्यूक्लिक एसिड, प्रोटीन और कभी कभी लिपिड का लेयर भी प्रेजेंट होता है। इसके एग्जाम्पल बहुत ही कम हैं, हम आगे इसको देखते हैं।
न्यूक्लिक एसिड। सो न्यूक्लिक एसिड क्या होता है? दिस इज अ चेन ऑफ नाइट्रोजनस बेस। सो ये क्या हो सकता है? आरएनए या डीएनए। जो आरएनए होता है उसमें 4 नाइट्रोजनस बेस होते हैं। कौन कौन से? ए, यू, जी और सी। एडेनिन, यूरासिल, गुआनिन, साइटोसिन। और डीएनए में ए, टी, जी, सी होते हैं। एडेनिन, थायामिन, गुआनिन और साइटोसिन। सो ये जो न्यूक्लिक एसिड होते हैं वो प्रोटीन बनाते हैं, जैसे कि कोट प्रोटीन, मूवमेंट प्रोटीन, रेप्लिकेस प्रोटीन। और इसका क्या फंक्शन है? ये इंफॉर्मेशन को एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में कैरी करते हैं। और तीसरा क्या फंक्शन है? न्यूक्लिक एसिड इज द सोर्स ऑफ वेरिएशन लाइक म्यूटेशन। न्यूक्लिक एसिड के किसी भी नाइट्रोजनस बेस में कोई चेंजेस हो जाता है तो उसके बदले कोई नया प्रोटीन बनता है या कोई नया वेरिएशन आता है, तो ये म्यूटेशन के कारण होता है। जैसे आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, ये है टोबैको मोज़ेक वायरस का जीनोम। सो इसमें जो लास्ट का पार्ट है वो बनाता है कोट प्रोटीन, सीपी मतलब कोट प्रोटीन, उसके बाद मूवमेंट प्रोटीन और फिर रेप्लिकेस प्रोटीन। न्यूक्लिक एसिड जो होता है वो सिंगल स्टैंडर्ड भी हो सकता है और डबल स्टैंडर्ड भी हो सकता है। सो इसी प्रकार 4 टाइप के कॉम्बिनेशन बनेंगे: डबल स्टैंडर्ड डीएनए, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए, डबल स्टैंडर्ड आरएनए, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए। अगर हम बात करें अमाउंट ऑफ न्यूक्लिक एसिड, सो रॉड शेप्ड में 5% न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट होता है और 95% प्रोटीन होता है। वैसे ही पॉलीहेड्रल वायरस में 40% न्यूक्लिक एसिड होता है और अप टू 60% प्रोटीन होता है। प्रोटीन इज द चेन ऑफ एमिनो एसिड। न्यूक्लिक एसिड में 3 नाइट्रोजनस बेस को एक कोडोन कहते हैं, या फिर ये कह सकते हैं कि 3 नाइट्रोजनस बेस मिलके एक कोडोन बनाते हैं और इन तीनों से मिलके एक एमिनो एसिड बनता है। वैसे ही ये 3 के सेट में एमिनो एसिड बनते जाता है और ये एक चेन बनाता है, तो ये जो फाइनली बनता है उसे कहते हैं प्रोटीन। प्रोटीन्स आर फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। वायरस में जो कोट प्रोटीन होता है वही स्ट्रक्चर बनाता है, जैसे कि रॉड शेप्ड, फ्लेक्सियस रॉड या पॉलीहेड्रल। लेकिन कभी कभी किसी वायरस के प्रोटीन कोट में और एक टाइप का प्रोटीन प्रेजेंट होता है और वो है रेप्लिकेस प्रोटीन। सो ये ज़्यादा वायरस में प्रेजेंट नहीं होता है, केवल डबल स्टैंडर्ड आरएनए और नेगेटिव सेंस सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए में प्रेजेंट होता है। जैसे कि इस पिक्चर में आप देख सकते हैं, ये है आरएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, मतलब ये एक रेप्लिकेस प्रोटीन है जो कि टोस्पो वायरस के विरियन में या प्रोटीन कैप्सिड में प्रेजेंट है। वायरस में जो कोट प्रोटीन होता है उसे कैप्सिड कहते हैं। द प्रोटीन सेल ऑफ प्लांट वायरसेस आर कंपोज्ड ऑफ रिपीटिंग यूनिट। दीज रिपीटिंग सब यूनिट्स इज नोन एज कैप्सोमियर। जैसा कि इस पिक्चर में आप देख सकते हैं, यहाँ पर बहुत सारे ये ऐसे स्ट्रक्चर बने हुए हैं। सो ये क्या है? ये रिपीटिंग सब यूनिट है। ये ऐसे रिपीट होके आपस में मिलके एक कैप्सिड का फॉर्मेशन करते हैं और इस सिंगल यूनिट को कैप्सोमियर कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, टोबैको मोज़ेक वायरस में जो एक कैप्सोमियर होता है वो 158 एमिनो एसिड का बना होता है, जिसका मॉलिक्यूलर वेट 17,600 डाल्टन होता है। अब हम बात कर लेते हैं अमाउंट ऑफ प्रोटीन। सो रॉड शेप्ड वायरस में 95% प्रोटीन होता है और 5% न्यूक्लिक एसिड। पॉलीहेड्रल वायरस में 60% प्रोटीन होता है और 40% न्यूक्लिक एसिड। अब देखते हैं लिपिड।
बहुत ही कम वायरस में लिपिड प्रेजेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल टोस्पो वायरस, टोमेटो स्पॉटेड विल्ट वायरस। और जो लिपिड होता है वो वायरस के रेप्लिकेशन में और इंसेक्ट ट्रांसमिशन में हेल्प करता है। इस पिक्चर में आप देख सकते हैं ये है टोमेटो स्पॉटेड विल्ट वायरस और इसमें लिपिड का बाई लेयर प्रेजेंट है। सो इसमें प्रोटीन कैप्सिड है और उसके ऊपर में लिपिड का लेयर होता है। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे वायरस के रेप्लिकेशन के बारे में और ट्रांसमिशन के बारे में। इस वीडियो के लिए इतना ही। धन्यवाद।